बहुत पुरानी बात है। एक राजा बिना संतान के मर गया तो सभी मंत्री और अमीर ये सोचने के लिए जमा हुए कि अब क्या किया जाए, किसे राजा बनाया जाए। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने उठकर कहा, मेरा विचार है कि मुझे राजा बनाया जाए, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि राजा बिना संतान के मरे और उसका मुख्यमंत्री राजा बन जाए। एक अमीर ने, जो मुख्यमंत्री से बहुत जलता था, कहा, तो फिर किसे बनाया जाए? किसी ने पूछा, क्यों ना हम एक पर्ची निकालें, जिसका नाम निकलेगा उसे राजा चुन लिया जाएगा। एक मंत्री ने सुझाव दिया। एक अमीर ने मुंह बनाकर कहा, यह राजशाही का मामला है, कोई खेल नहीं, सोच समझकर फैसला करना चाहिए। उस मंत्री ने बुरा मानकर कहा, तो फिर सोच समझ लो। सब सोच में डूब गए, लेकिन किसी को कुछ सूझा नहीं। जब कोई भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, तो एक अमीर ने कहा, क्यों ना हम अपने देश के कुछ समझदार लोगों को सलाह के लिए यहां बुला लें। ये बात सबको अच्छी लगी और बैठक अगले दिन के लिए टाल दी गई। अगले दिन लगभग 50 समझदार लोगों को बुलाया गया। अब ये सब लोग सिर जोड़कर बैठ गए और सोचने लगे कि किसे राजा बनाया जाए। सुबह से लेकर शाम तक वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। यहां तक कि रात हो गई और बैठक तीसरे दिन के लिए टाल दी गई। इसी तरह लगातार 7 दिनों तक बैठक होती रही। आखिरकार एक बहुत बुजुर्ग को एक अनोखी तरतीब सूझी। उसने सिर ऊपर उठाया और कहा, प्रिय भाइयों, मेरे मन में एक नई तरतीब आई है। अगर तुम इसे पसंद करो तो बहुत जल्दी राजा चुना जा सकता है। एक मंत्री बोला, बताइए, अगर तरकीब स्वीकार करने लायक हुई तो हम सब जरूर मान लेंगे। मेरे पास एक सफेद पत्थर का टुकड़ा है। उस टुकड़े पर किसी पत्थर काटने वाले से राजा शब्द खुदवा लिया जाए। मैं आज रात को देश के किसी हिस्से में ये टुकड़ा फेंक दूंगा। फेंकने से पहले पूरे देश में घोषणा कर दी जाएगी कि इस तरह का एक टुकड़ा फेंका जाने वाला है। इसलिए जिसे भी वो टुकड़ा मिल जाएगा, उसे राजा बना लिया जाएगा। एक अमीर ने चिल्लाकर कहा, यह कैसे हो सकता है? दूसरे अमीर ने कहा, इस तरकीब में क्या खराबी है? बुजुर्ग चाचा ये टुकड़ा खुद ही उठा लाएंगे, क्योंकि उन्हें तो पता ही होगा कि टुकड़ा कहां फेंका गया है। बुजुर्ग ये बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, मुझे राजा बनने की कोई इच्छा नहीं है। अगर मैं टुकड़ा लाऊं तो मुझे राजा न माना जाए। बुजुर्ग की बातों में सच्चाई थी। सबने उसके सुझाव को मान लिया। सुझाव सचमुच अनोखा और बहुत मजबूत था। पत्थर के टुकड़े पर एक पत्थर काटने वाले के जरिए राजा शब्द खुदवाया गया और फिर उस पर राजा की मुहर भी लगा दी गई, ताकि कोई नकली पत्थर उठाकर न ले आए। शाम के समय पूरी राजधानी में घोषणा कर दी गई। लोग ये घोषणा सुनकर बहुत हैरान हुए, क्योंकि इस तरीके से राजा चुनने का ये उनकी जिंदगी में पहला मौका था। वे हैरान भी हुए और खुश भी, क्योंकि उन्होंने सोचा शायद पत्थर का भाग्यशाली टुकड़ा उन्हें मिल जाए। बुजुर्ग टुकड़ा लेकर अपने घर चला आया। उसने सभी अमीरों और मंत्रियों को आदेश दिया था कि कोई उसका पीछा न करे। बुजुर्ग आदमी रात के समय उठा। उस समय सब लोग सो रहे थे। पत्थर ढूंढने के लिए तो उन्हें सुबह सवेरे निकलना था। बुजुर्ग घर से निकलकर एक दिशा में चल पड़ा। वो चलता रहा, चलता रहा। जब उसके कानों में मुर्गे की अजान देने की आवाज आई, तो उसने पत्थर को दाएं हाथ में पकड़ा और पूरी ताकत से घुमाकर जितनी दूर फेंक सकता था, फेंक दिया। अब उसे खुद भी पता नहीं था कि पत्थर कहाँ है। उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ सुबह होते ही लोग बुजुर्ग के घर के चारों ओर इकट्ठा होने लगे थे, क्योंकि उनका मानना था कि बुजुर्ग सुबह सवेरे उनके सामने पत्थर फेंकेगा। वे बहुत देर तक उसके घर से निकलने का इंतजार करते रहे। उन लोगों में सिर्फ आम लोग ही नहीं थे, बल्कि राजमहल के भी कई आदमी शामिल थे। कुछ मंत्री और अमीर भी आ गए थे। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, लोगों, क्या बात है? तुम यहां क्यों इकट्ठा हो? सारे समूह ने मुड़कर देखा तो वहां बुजुर्ग को खड़ा पाया। वे उसे वहां देखकर हैरान रह गए।
मैं पत्थर का टुकड़ा यहां से बहुत दूर किसी जगह फेंक आया हूं, और अब तो मुझे भी पता नहीं है कि टुकड़ा कहाँ गिरा है। जाओ और जाकर उसे ढूंढ लो। जिसकी किस्मत में राजा बनना लिखा है, उसे वो मिल जाएगा। ये सुनते ही लोगों में भगदड़ मच गई। कई कमजोर लोग तो लोगों के पांवों के नीचे कुचले गए। देखते ही देखते सब लोग वहां से गायब हो गए। बुजुर्ग अपने घर के अंदर गया तो चौंक उठा। अंदर एक डरावनी शक्ल वाला आदमी खड़ा था। उसके पीछे 3 आदमी और भी थे। ए बुजुर्ग, 1 मिनट के अंदर अंदर बता, पत्थर का टुकड़ा कहाँ है? मुझे नहीं पता। अगर पता भी होता तो भी नहीं बताता, क्योंकि ये देश और जाति के साथ गद्दारी होती। मैं बकवास सुनने का आदी नहीं। बता, वरना उल्टा लटका दूंगा। मैं नहीं जानता। ये इस तरह नहीं बताएगा। इसे उल्टा लटका दो, उसने चिल्लाकर कहा। तीनों आदमियों ने उस डरावने चेहरे वाले आदमी के हुक्म का पालन किया और बुजुर्ग को रस्सियों से बांधकर उल्टा लटका दिया गया। 1000 कोशिशों के बाद भी वे उससे पता नहीं कर सके। बुजुर्ग बताता भी कैसे, उसे तो खुद पता नहीं था। चारों को इतना गुस्सा आया कि वे बुजुर्ग को उसी हाल में छोड़कर घर से निकल गए। उनके जाने के बाद बुजुर्ग चीखने चिल्लाने लगा ताकि कोई आकर उसे खोल दे। लेकिन वो कौन था जो आकर उसे खोलता? सब तो पत्थर की तलाश में गए हुए थे। एक कुम्हार सुबह सवेरे उठा। उसे एक दुकान पर मिट्टी के बर्तन पहुंचाने थे। उसने अपने गधे पर बर्तन लादे और घर से निकल पड़ा। उसने देखा कि लोग इधर से उधर भागे फिर रहे हैं। सारे शहर में बेचैनी सी मची हुई है। कोई इधर भागा जा रहा है तो कोई उधर। उसे याद आ गया कि सब लोग राजा बनने के शौक में पत्थर ढूंढते फिर रहे हैं। उसने एक गहरी आह भरी और ये कहकर गधे को हाँकने लगा, अपने ऐसे नसीब कहा कि राजा बन जाए। वो चला जा रहा था और लोग इधर से उधर भाग रहे थे। यहां तक कि वो उस दुकान तक जा पहुंचा। उसने देखा कि दुकान खुली हुई है, मगर दुकानदार गायब है। वो समझ गया कि दुकानदार भी पत्थर के टुकड़े की तलाश में गया हुआ है। उसने गधे पर से बर्तन उतारकर दुकान में रखने शुरू कर दिए। अचानक एक घड़े के अंदर कोई चीज खनकी। ये सोचकर कि कहीं उसकी कोई चीज न घड़े में गिर गई हो, उसने अंदर हाथ डाला और घड़े में मौजूद चीज को बाहर निकाल लिया। उसने देखा वो सफेद रंग का एक पत्थर था और उस पर कुछ लिखा हुआ था। अचानक उसके दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसके मुंह से निकला, अरे, कहीं ये वही पत्थर तो नहीं है। उसने सोचा, हो न हो ये वही पत्थर है। उसने घबराकर इधर उधर देखा। कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। ध्यान देता भी कैसे, सब तो पत्थर के लिए भाग दौड़ रहे थे। उसने जल्दी से पत्थर को अपनी पगड़ी के पल्ले में बांध लिया। जल्दी जल्दी बाकी बर्तन दुकान में रखे और अपने घर आ गया। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अपनी पत्नी के पास आकर बैठ गया। पत्नी ने देखा कि उसका पति बहुत घबराया हुआ है तो हैरान होकर बोली, खैर तो है, तुम बहुत घबराए हुए हो। हां, नेक इंसान, मैं बहुत घबराया हुआ हूं। आखिर बात क्या है? बात तुम्हें बताने की नहीं है। औरतें राज नहीं रख पाती। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बताओ तो क्या बात है? नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। भगवान के लिए बता दो, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। होती हो तो हो जाओ। कुम्हार ने लापरवाही से कहा, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही वो उसे बताएगा, वो जाकर पड़ोसियों को बता देगी। जब कुम्हार ने उसे 1000 बार मनाने के बाद भी नहीं बताया, तो वो बेचैन होकर घर से निकल आई और पड़ोसन के पास पहुंच गई। जाते ही बोली, सुनती हो, मेरे पति को एक ऐसी बात पता है जो उसने 1000 कोशिशों के बाद भी मुझे नहीं बताई। अच्छा, मगर तुम्हारा पति तो तुम्हें हर बात बता देता है। पड़ोसन बोली, हां, बता तो देता है, मगर आज नहीं बता रहा। शायद उसे कोई बहुत ही राज की बात पता हो गई है। आखिर वो क्या बात हो सकती है? पड़ोसन ने हैरान होकर कहा, भगवान जाने, मैं खुद सोच रही हूं। कुम्हार की पत्नी ने कहा और वहां से निकलकर दूसरी पड़ोसन के घर में घुस गई। उस औरत ने अपने सुस्त पति से कहा, सुनते हो, कुम्हार को कोई खास बात पता है
जो उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताई। तो मैं क्या करूं? उसके पति ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, सुबह से तुम्हें कह रही हूं कि जाकर उस पत्थर को ढूंढो, मगर तुम बिस्तर से हिलते तक नहीं। अब कहती हूं कहीं वो पत्थर उस कुम्हार को तो नहीं मिल गया। अगर ऐसा है तो जाओ और जाकर उससे छीन लाओ। बैठे बिठाए राजा बनने का मौका मिल रहा है, मगर ये कैसे हो सकता है कि पत्थर कुम्हार को मिल जाए? क्यों नहीं हो सकता? होने को तो सब कुछ हो सकता है। कुम्हार सुबह सवेरे कई बर्तन लेकर गया था। क्या खबर उसे रास्ते में वो पत्थर मिल गया हो? अच्छा, अगर तुम्हारा यही विचार है तो मैं अभी जाकर उसके घर की तलाशी लेता हूं। ये आदमी एक लोहार था और बहुत ताकतवर था। उसने कुम्हार के घर का दरवाजा खुलवाया और इजाजत लिए बिना ही अंदर चला गया। कुम्हार उसे देखकर चौंक उठा और बोला, आओ भाई लोहार, कहो कैसे आए? वो पत्थर का टुकड़ा कहाँ है? कौन सा पत्थर का टुकड़ा? कुम्हार ने घबराकर कहा, वही जिसके मिलने पर आज कोई न कोई राजा बन जाएगा। मेरे ऐसे नसीब कहा कि वह मुझे मिलता। तो फिर तुम्हें वो कौन सी बात पता है जो तुमने अपनी पत्नी को भी नहीं बताई? कुम्हार ने यह सुनकर इधर उधर देखा, मगर उसे अपनी पत्नी घर में नहीं दिखी। वो समझ गया कि जरूर उसकी पत्नी ने ये बात बताई है। उसने तुरंत कहा, पत्थर का टुकड़ा भला यहां कहा? अगर वो मुझे मिला होता तो मैं सीधा राजमहल न चला गया होता। लोहार ने ये सुना तो उसने सोचा, कुम्हार ठीक ही कह रहा है। अगर इसे मिला होता तो ये जरूर राजमहल जा चुका होता। फिर भी उसने अपनी संतुष्टि के लिए पूछा, तो फिर वो क्या बात है जो तुमने अपनी पत्नी से छिपाई है? कुम्हार ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोला, दरअसल बात यह है कि आज मेरा अपने दुकानदार से झगड़ा हो गया। वो मेरे हाथ से थोड़ा सा जख्मी भी हो गया, इसलिए मैं घबराया हुआ था। मेरी पत्नी ने मुझे घबराया हुआ देखा तो वजह पूछने लगी। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो ये बात थी। मैं भी कहूं भला पत्थर का टुकड़ा और तुम्हें मिल जाए। लोहार ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा और अपने घर चला गया। कुम्हार की पत्नी घर में आई तो कुम्हार ने उसे गुस्से भरी नजरों से घूरा और बोला, क्यों री बदकिस्मत, ये बात भी बताने चली गई कि मैंने तुमसे कोई बात छिपाई है? नहीं तो तुमसे किसने कहा? पत्नी ने घबरा कर कहा, ऊपर से झूठ भी बोलती है। कुम्हार ने चिल्लाकर कहा, आखिर तुम इतने बिगड़ क्यों रहे हो? पत्नी भी बिगड़कर बोली, मैं इसी समय घर से जा रहा हूं। अब तुम बैठकर अपनी किस्मत को सारी उम्र रोना। मैं तो चला राजा बनने। उससे ये कुम्हार के मुंह से निकल गया। उसकी पत्नी ने चौंक कर उसे देखा और चिल्लाई, अरे, तो क्या तुम्हें वो पत्थर का टुकड़ा मिल गया है? कुम्हार ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो तो पहले ही पछता रहा था कि राजा बनने के बारे में उसके मुंह से क्यों निकला। उसने सोचा कि अब इस घर से निकल ही जाना चाहिए, कहीं उस जबान की तेज औरत की वजह से कोई मुसीबत ना आ जाए। पहले ही लोहार को मुश्किल से टाला है, इस विचार के आते ही वो लगभग दौड़ता हुआ घर से निकल गया। अरे अरे, सुनो तो सही। उसकी पत्नी उसे पुकारती ही रह गई। जब उसकी पत्नी ने देखा कि वो घर से जल्दी में निकल गया तो वो सिर पीटती हुई लोहार की पत्नी के पास गई और चिल्लाती हुई बोली, अरे, मैं लुट गई। मैं कितनी बेवकूफ हूं। मैंने अपने पति को नाराज कर दिया, उस पति को जो आज राजा बन जाएगा। उसका आखिरी वाक्य सुनकर लोहार की पत्नी चौंक उठी। क्या कहा? राजा बन जाएगा? ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूं। उसको पत्थर का वो टुकड़ा मिल गया है। हाय, क्या तुम सच कह रही हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। लोहार की पत्नी ये सुनकर तड़प कर अंदर लेटे हुए लोहार के पास गई और उसे हिलाकर बोली, मरे, सुस्त कही के, मैंने तो पहले ही कहा था, मगर तूने मेरी एक न सुनी। क्या बक रही हो तुम? मैंने क्या नहीं सुनी? यही कि उस बेवकूफ कुम्हार को सचमुच पत्थर का टुकड़ा मिल गया है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं। मगर अब क्या हो सकता है? अब तो वो घर से चला भी गया। अरे, चला गया है? लोहार उछलकर खड़ा हो गया। हाँ,
वो राजा बनने के लिए राजमहल की तरफ जा चुका है। हाँ, वो जा चुका है राजा बनने के लिए। फिर क्या हुआ? मैं अभी उसे पकड़ लेता हूं। लोहार ये कहकर घर से बाहर निकलकर भाग खड़ा हुआ। वो राजमहल की तरफ दौड़ने लगा। दोनों औरतों ने उसे इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर भागते देखा। फिर कुम्हार की पत्नी चौंक कर पलटी। बेईमान कही कि अगर मेरे पति को वो पत्थर मिल गया है तो तुझे इससे क्या? तूने अपने मोटे को क्यों उसके पीछे भगाया है ताकि वो राजा बन जाए? लोहार की पत्नी ने हंसकर कहा, वो राजा बनता है तो बन जाए, पर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे अभी मजा चखाती हूं। ये कहकर कुम्हार की पत्नी लोहार की पत्नी पर टूट पड़ी। दोनों में खून खराबे वाली लड़ाई होने लगी। लोग इधर से उधर भागे फिर रहे थे और लोहार उनके बीच से रास्ता बनाता हुआ भागा जा रहा था। उनकी वजह से उसे काफी दिक्कत आ रही थी। अगर बीच में इतनी रुकावट न होती तो वो अब तक कुम्हार तक जा पहुंचा होता। फिर भी वो भागा जा रहा था। अभी तक किसी को उसके सिवा पता नहीं था कि पत्थर का टुकड़ा एक कुम्हार को मिल चुका है। अचानक उसे कुछ दूरी पर कुम्हार दिख गया जो तेजी से चला जा रहा था। वो उसे देखते ही और भी तेजी से भागने लगा। जैसे ही वो कुम्हार के नजदीक हुआ, उसके मुंह से बिना सोचे समझे निकल गया, मैंने तुझे देख लिया है कुम्हारजादे, तू मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। कुम्हार ने ये वाक्य सुनकर मुड़कर देखा और लोहार को देखकर डरकर भागा। साथ ही वो चिल्लाया, बचाओ, बचाओ, मुझे इस लोहार से बचाओ, ये मुझे मार डालना चाहता है। उस शोर शराबे में, जिसमें हर एक को पत्थर के टुकड़े की पड़ी थी, कुछ लोग कुम्हार की बातें सुनकर चौंक उठे और उन्होंने लोहार को पकड़ लिया। लोहार ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथों से निकल नहीं सका। लोग उसके चारों ओर इकट्ठा होते चले गए। दूसरी तरफ से कुम्हार ने मौके का फायदा उठाया और भागने लगा। आखिर लोहार चिल्लाया, बेवकूफों, मुझे छोड़ दो, मैं उसे मारना नहीं चाहता। वो पत्थर का टुकड़ा लिए जा रहा है। क्या? सैकड़ों लोग चिल्ला उठे और फिर वे सब कुम्हार के पीछे भाग खड़े हुए। कुम्हार ने अपने पीछे बहुत से दौड़ते कदमों की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा, वो घबरा गया। सब उसके पीछे दौड़े आ रहे थे। सामने से आने वालों को उन्होंने इसलिए कुछ नहीं बताया कि कहीं उनसे पहले वे उससे टुकड़ा न हासिल कर लें। कुम्हार भी जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। उसने सोचा, अगर आज वो पूरी ताकत से नहीं भागा तो फिर कुम्हार का कुम्हार ही रह जाएगा और इन बेईमान लोगों में से कोई राजा बन जाएगा और कोई बेईमान आदमी राजा बन जाए। ये कितनी गलत बात है। दौड़ते दौड़ते अचानक उसे राजमहल दिख गया। राजमहल के सिपाही नंगी तलवारें लिए इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने एक बहुत बड़े समूह को महल की तरफ बढ़ते देखा तो चौंक उठे। उनमें से एक ने चीख कर कहा, खबरदार, ये कोई विद्रोहियों का दल लगता है, इनमें से कोई बचकर न जाने पाए। सबसे आगे उनका मुखिया लगता है, लेकिन ये तो खाली हाथ है। दूसरे सिपाही ने हैरान होकर कहा, बेवकूफ कहीं के, ये लोग नजदीक आकर अपने हथियार न निकाले तो इन पर हाथ न उठाना। हाँ, उन्हें महल में अंदर जाने से रोकने के लिए तलवारें सीधी जरूर कर लेना, कहीं ये कोई साजिश न हो। पहले ने कहा, यह शायद उस दस्ते का सरदार था। बहुत अच्छा, दूसरे ने कहा, और सभी सिपाही हालात का सामना करने के लिए तैयार हो गए। इतने में कुम्हार उनके पास पहुंच गया। सिपाहियों के सरदार ने चिल्लाकर कहा, विद्रोही कुत्ते, वहीं रुको, आगे बढ़ोगे तो मारे जाओगे। कुम्हार ने जब ये अपमान भरे शब्द सुने तो उसे गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं विद्रोही नहीं हूं, ये लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं। मैं तो तुम्हारा राजा हूं। बेवकूफों, अगर ये लोग मुझे हाथ लगाने में भी कामयाब हो गए तो मैं तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। मेरे पास पत्थर का टुकड़ा है। अरे, पत्थर का टुकड़ा आपके पास है? सिपाहियों के सरदार ने घबराकर कहा। उनको आदेश दिया गया था कि जो भी पत्थर का टुकड़ा लेकर आएगा वही हमारा राजा होगा।
उसका हर हुक्म मानना हमारा फर्ज है। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आप इधर आ जाए, इनसे हम निपट लेते हैं। कुम्हार दौड़कर उनकी शरण में आ गया। उसी समय समूह भी दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया, लेकिन नंगी तलवारें देखकर उनके उठते कदम रुक गए। खबरदार, तुम में से जो आगे बढ़ेगा उसे मार दिया जाएगा। उस आदमी को हमारे हवाले कर दो, लोहार ने चिल्लाकर कहा। क्यों? ये चोर है, इसने हमारे घरों में चोरियां की है। लोहार ने झूठ बोला, ये बक रहा है। रुको, मैं पत्थर का टुकड़ा निकालकर दिखाता हूं। कुम्हार ने कहा और पगड़ी में से पत्थर का टुकड़ा निकालकर सिपाहियों के सरदार को दिखा दिया। वो राजशाही मुहर को देखते ही झुक गए। सरदार ऊंची आवाज में बोला, राजा सलामत जिंदाबाद। उसके सभी साथी बोले। ये देखकर समूह खिसकने लगा। रुको, कुम्हार ने चिल्लाकर कहा। सब लोग चौंक कर रुक गए। सिपाहियों, इन सब बेईमानों को गिरफ्तार कर लो। ये बेईमानी के जरिए राजा बनना चाहते थे। सिपाहियों ने अपने राजा के शब्द सुने और नंगी तलवारें लेकर सारे समूह को घेर लिया। तलवारों के घेरे में उन्हें जेल में ठूंस दिया गया। फिर पूरी राजधानी में घोषणा कर दी गई कि पत्थर के टुकड़े की तलाश बंद कर दी जाए, क्योंकि वो जिसे मिलना था मिल चुका है, और ये कि सब लोग अपने अपने कामों पर वापस लौट जाएं। मंत्रियों और अमीरों ने ये घोषणा सुनी तो वे वापस महल में पहुंचे, और यहां पहुंचकर उन्होंने अपने राजा को देखा, जो अभी तक कुम्हार के कपड़ों में था और उसके सिर पर वही पगड़ी थी। दरअसल सिपाहियों को अभी तक उसका लिबास बदलने का विचार ही नहीं आया था। मंत्रियों और अमीरों ने अपने राजा को देखकर आसमान की तरफ सिर उठाया और मन ही मन में बोले, वाह भगवान, तेरे खेल निराले हैं। कुम्हार को नहला धुलाकर राजशाही लिबास पहनाया गया और उसके बाद उसे सिंहासन पर बैठा दिया गया। उसकी ताजपोशी की रस्म पूरी की गई और पूरी राजधानी में उसके राजा होने की घोषणा कर दी गई। सिंहासन पर बैठने के बाद कुम्हार ने सबसे पहले अपने शुभ चिंतक को हाजिर करने का हुक्म दिया। उसका मतलब उस बुजुर्ग से था जिसकी वजह से वो राजा बना था। न वो पत्थर के टुकड़े की तरकीब बताता, न उसे राजा बनने का मौका मिलता। सिपाही उस बुजुर्ग के घर गए तो उन्होंने उसे उल्टा लटका हुआ पाया, और क्योंकि वो बहुत कमजोर था इसलिए उस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सका और मर गया। सिपाही उसकी लाश उतारकर दरबार में ले आए। कुम्हार मरे हुए बुजुर्ग को देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला, इस गरीब के साथ ये सलूक किसने किया? हुजूर, पता नहीं, ये अपने घर में उल्टे लटके हुए थे। इसके कातिल का पता लगाया जाए। सिपाहियों को जांच के लिए रवाना किया जा चुका है। सरकार, बहुत खूब। अब बेईमानों के उस समूह को पेश किया जाए, उसने हुक्म दिया। लोहार और दूसरे कैदियों को उसके सामने पेश किया गया। ये वे लोग हैं जिन्होंने हमसे पत्थर का टुकड़ा छीनकर राजा बनना चाहा। इतने बेईमान लोग इस सदी में कहां से पैदा हो गए? अरे मुख्यमंत्री, तुम्हारे विचार में इनको क्या सजा दी जाए? मुख्यमंत्री अपनी जगह से उठा, झुककर सम्मान किया और बोला, आलमपना, इन सब के सिर काट दिए जाए। ये सुनते ही वे सब थरथर कांपने लगे। कुम्हार ने उन्हें कांपते देखा तो मन में बहुत हंसा और बोला, नहीं, इनके मुंह काले करके इन्हें गधों पर बिठाया जाए और इनके गले में फटे पुराने जूतों के हार पहनाए जाएं और सारे इलाके में इन्हें घुमाया जाए ताकि लोग सबक लें। अभी उनके मुंह काले करके उन्हें ले जा रहे थे कि दरबार में एक औरत चीखती चिल्लाती अंदर आई। कुम्हार ने चौंक कर उसे देखा। ये उसकी पत्नी थी। उसका हाल बहुत बुरा था। उसके चेहरे पर जगह जगह नाखूनों के निशान थे और उनसे खून रिस रहा था। उसके कपड़े फट गए थे और वो नंगे पांव थी। तुम्हारा ये हाल किसने किया? कुम्हार ने पूछा। पति जी, उसकी पत्नी कहने ही लगी थी कि उसने टोक दिया। पति जी नहीं, आलमपना कहो। आलमपना, मेरा ये हाल लोहार की पत्नी ने किया है, मगर मैंने भी उसका यही हाल किया है। बहुत खूब।
तुम्हारी जबान की तेजी की इतनी सजा तो होनी ही चाहिए थी। राजा सलामत। ये औरत कौन है? मुख्यमंत्री ने पूछा। अरे, तुम समझे नहीं, ये तुम्हारी रानी है। रानी? मंत्रियों और अमीरों के मुंह से निकला। फिर मंत्री ने ऊंची आवाज में कहा, रानी आलिया जिंदाबाद। अब हमारी रानी को भी शाही कपड़े पहनाए जाएं, ताकि वो उन बेईमानों का जुलूस देखने के लिए जा सके। जब ये जुलूस उनके घरों के पास से गुजरा तो लोहार की पत्नी फटे पुराने कपड़ों में अपने मकान की छत पर चढ़ी उस जुलूस को हैरान होकर देख रही थी। प्रिय दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।